बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिंप्लीफाई करना है आपने। बेसिकली आपने यहाँ पे ना पावर्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट 3 पार्ट्स में से मैं आपको सेकंड बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं फर्स्ट और थर्ड का आपको हिंट दूंगी। ठीक है, तो हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड को हम कैसे करेंगे? सेकंड क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जो हम लोगों ने जब लॉस पढ़े थे उसमें शामिल तो नहीं थे, लेकिन ये हमारी हेल्प आउट के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे आपके पास जब नेगेटिव पावर आती है ना, तो हम इसको पॉजिटिव चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है ओवर की फॉर्म में इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3/4 है और उसकी पावर है -2। हम 3/4 को उल्टा करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा और नेगेटिव पावर आपकी किस में चेंज हो जाएगी? पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एक तो डिवीजन हो रही है और एक मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे आपके पास जो टर्म दी हुई है वो पावर की फॉर्म में नहीं है, इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। 16 है, आप सबको पता ही होगा कि 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, इसलिए इसको मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। 27 जो है ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके बता दिया आपको कि हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के दौरान यहाँ पे 3 टाइम्स 3 आया है, इसलिए इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप हम इसका क्या करेंगे, जो आपके पास डिवीजन का साइन है उसको हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने से आपको मालूम है कि हमारी नेक्स्ट वैल्यू उलट जाती है। अब उलट करने का भी काम क्या है कि बजाय इसके कि आप इसको ओवर की फॉर्म में लिखें और आप अपने क्वेश्चन को जरूरत से ज्यादा आप उसको लेंथी करें, तो हम क्या करते हैं, जब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो जिस तरह हमने नेगेटिव वैल्यू के लिए किया, सेम उस तरह हम इस वैल्यू के लिए भी जो रेसिप्रोकल वाली टर्म है उसको हम उल्टा कर देते हैं। 9 आपके पास ऊपर आ जाएगा, 4 आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमारे पास तीनों की तीनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो चुकी हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। सेकंड टर्म में हमारे पास जो 9 है ना, वो हमारी बाकी टर्म्स के साथ मिलता जुलता नहीं है। हम 9 को भी क्या करेंगे, 3 की पावर में लिख लेंगे, विच इज 3 स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब आपने अपने स्क्वायर्स जो आपके पास होल पावर दी हुई है ना उसको सेपरेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पूरे के ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, तो आप 4 के ऊपर 2 लैदा डाल देंगे, 3 के ऊपर 2 लैदा डाल देंगे। और ये जो 3 स्क्वायर है इसको मैंने 2 दफा 3 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं 3 के ऊपर क्यूब लैदा डाल दूंगी और 3 के ऊपर क्यूब लैदा से डाल दूंगी। 4 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब ओवर 4 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर ओवर 3 क्यूब। इसमें 3 क्यूब और 3 क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको मालूम है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 और 2 की पावर ऐड होगी और ये जो 3 की पावर है 4 के ऊपर, ये जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में आपके पास 3 की पावर 2 है, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये मेरे पास नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। पावर्स को सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 4 माइनस 3 विच इज 1, 3 की पावर 3 माइनस 2 इज ऑल्सो 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके इक्वल आएगा बच्चे? 12 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हिंट दूंगी थोड़ा सा बाकी के 2 क्वेश्चंस का, वो हम पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको हम कैसे करेंगे। 81 को आपको मालूम है कि हम इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 9 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 3 पावर 4। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास 16 है, 16 को हम 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 2 पावर 4 लिखेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बटे में आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ना, रेसिप्रोकल में पावर में जो वैल्यू दी है वो 4 दी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने नंबर्स को 4 की पावर में कन्वर्ट करें। अब नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे और उसके बाद पावर सेपरेट करके कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह, आपने सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को रिमूव करना है, ये बनेगा 27 ओवर 1000। नेक्स्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज कर लो, 1000 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3, 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3। पावर्स को सॉल्व करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 7 और अंदर आपके पास वेरिएबल्स की कुछ पावर दी हुई है। ये रेडिकल में 7 है, इसलिए आप जब अपना अंडर रूट रिमूव करोगे तो ये 7 हमारा किस में चेंज हो जाएगा, 1/7 में। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास x की पावर जो 14 है ना, वो अभी फर्स्ट स्टेप में मैंने सारी वैल्यूज एज इट इज रहने दी, सिर्फ रेडिकल को चेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, x की पावर 14 आपके पास एज इट इज रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में x की कोई वैल्यू नहीं है। y की वैल्यूज दोनों जगह मौजूद है, ऊपर की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे और नीचे की जो पावर है ये जब ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। सेम इसी तरह जो z है हमारे पास, ऊपर हमारे पास पावर 35 है, डिनोमिनेटर से पावर ऊपर जाएगी तो वो -7 हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास टोटल वैल्यूज, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, x पावर 14, y पावर 7, z पावर 28। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये 1/7 पावर को 14 पे अलग अप्लाई कर देना है, 7 पे अलग अप्लाई कर देना है और 28 पे आपने अलग से अप्लाई कर देना है। 7 की और 14 की आपस में कटिंग कर देंगे, तमाम डिजिट्स की आपस में कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद x2 y z4 ये मेरा रिजल्ट होगा।